Hello students, I am Sushma, your maths teacher. Today we will start our next exercise, that is exercise 10.2, and in this exercise we will discuss about area. So important points for this exercise is area. The amount of surface enclosed by a closed figure is called its area. नहीं वो अमाउंट जिसका सरफेस क्या हो, इनक्लोज्ड हो, क्लोज फिगर का इनक्लोज्ड हो, इज कॉल्ड इट्स एरिया. यानी कि जो भी आपका सरफेस है, यानी कि जो ये आपका एरिया है, ये जो बीच में जो आपका सरफेस दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या हो, इनक्लोज्ड हो, क्लोज्ड फिगर. देखिए ये आपका इस बाउंड्री से क्या है, क्लोज्ड है. ठीक है, जो इनके आपका इनर एरिया है, यही आपका क्या होता है, एरिया होता है, जो कि आपका क्या होता है, इनक्लोज्ड होता है. राइट. नेक्स्ट है एक्सरसाइज 10.2. एक्सरसाइज 10.2 के अंदर हम डिस्कस करेंगे एरियाज ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स बाय काउंटिंग स्क्वायर्स. सो उस काउंटिंग स्क्वायर से पहले उसके कुछ रूल्स हैं जिनकी हेल्प से हम इजीली जो है फाइंड आउट करेंगे. By counting squares, estimate the area. First point is the area of one full square is taken as one square unit. यानी कि अगर आपके पास स्क्वायर वन कंप्लीट स्क्वायर है, जो कि हम ये काउंटिंग जो एरिया है, ये हम स्क्वायर शेप जो शीट होती है जिसको हम ग्रिड भी बोलते हैं, उसके अंदर आपको कोई ना कोई फिगर ड्रॉ हुआ मिलेगा, उसका हम जो है काउंटिंग स्क्वायर की हेल्प से एरिया फाइंड आउट करेंगे. सो वन फुली स्क्वायर कवर्ड है, वो आपका वन स्क्वायर यूनिट के होगा. स्क्वायर यूनिट क्यों है, क्योंकि हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं और एरिया की यूनिट जो होती है वो स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर किलोमीटर होती है. सो यहाँ यूनिट का मीनिंग है यहाँ पर जो भी यूनिट आपको गिवन है उससे. इफ इट इज ए सेंटीमीटर स्क्वायर शीट, अगर आपके पास जो स्क्वायर शीट के अंदर अगर सेंटीमीटर्स के अंदर वैल्यू है, देन एरिया ऑफ वन फुल स्क्वायर विल बी वन स्क्वायर यूनिट. तो उसका एरिया जो है वो वन स्क्वायर सेंटीमीटर रहेगा. सेकेंड पॉइंट इज इग्नोर पोर्शन ऑफ द एरिया दैट आर लेस देन हाफ ए स्क्वायर. यानी कि जो भी आपका ग्रिड के अंदर जो आपके स्क्वायर्स होंगे, अगर वो हाफ से लेस है, लेस देन हाफ है, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको हम इग्नोर करेंगे, उसको हम काउंट नहीं करेंगे, वो हमारा एरिया काउंट नहीं होगा. नेक्स्ट वन इज इफ मोर देन हाफ ऑफ ए स्क्वायर इज इन रीजन जस्ट काउंट इट एज वन स्क्वायर. मोर देन हाफ यानी कि आपका जो स्क्वायर है वो हाफ से ज्यादा होगा, तो हम उस स्क्वायर को क्या करेंगे, वन काउंट करेंगे. इफ एग्जैक्टली हाफ द स्क्वायर इज काउंटेड, अगर आपका स्क्वायर हाफ है तो उसको हम क्या काउंट करेंगे, टेक इट्स एरिया एज 1/2 स्क्वायर यूनिट. तो उसका एरिया जो है वो हम क्या लेंगे, 1/2. इन सिंपल वे अगर आपका कंप्लीट फुल स्क्वायर है, ड्रॉ कर रहे हैं हम, जो हमारा फिगर बना हुआ है उसके अंदर हमारा जो इंक्लोज्ड जो एरिया है वो कंप्लीट स्क्वायर का है, उसको हम 1 काउंट करेंगे. लेस देन है हाफ, उसको हम बिल्कुल काउंट नहीं करेंगे, वो एरिया हमारा काउंट नहीं होगा. मोर देन हाफ है तो हम उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 काउंट करेंगे. एग्जैक्टली हाफ है उसके लिए हम क्या करेंगे, 1/2 एरिया काउंट करेंगे. सो अब इसी टाइप से हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन जो है ये आपका एक्सरसाइज का है, एफ पार्ट है. सो देखिए ये मैंने एक स्क्वायर शेप ड्रॉ किया है, उसके अंदर फिर मेरा एक ये फिगर है. ठीक है, और फिगर का मैंने नाम मेंशन किया है ABCDE एंड F. ठीक है, तो देखिए ये सभी आपकी ये क्या है, स्क्वायर बॉक्सेस है. देखिए ठीक है, कंप्लीट कवर्ड स्क्वायर है, और उसके लिए फिर जो ये वाला एरिया है इसको हम 1 काउंट करेंगे. हाफ है 1/2 काउंट करेंगे. लेस है काउंट नहीं करेंगे. मोर देन हाफ है तो हम उसको 1 काउंट करेंगे. ठीक है, सो अब हम इस फिगर का हम एरिया फाइंड आउट करेंगे. सो देखिए कंप्लीट स्क्वायर है आपके पास, ये देखिए 1, ये भी आपके पास कंप्लीट स्क्वायर है 1. ठीक है, अब यहाँ देखिए ये आपका एक कंप्लीट स्क्वायर है, बट ये जो फिगर ड्रॉ है ये आपका देखिए क्या है, हाफ है. हाफ है तो इसको हम क्या काउंट करेंगे, 1/2. ये भी हाफ है, इसको भी हम 1/2 काउंट करेंगे. ये भी आपका क्या है, 1/2 है. देखिए कंप्लीट स्क्वायर आपका यहाँ तक है, ये कंप्लीट स्क्वायर है, उसका हाफ है, सो ये भी हम 1/2
2 काउंट करेंगे और अब हम इनको ऐड करेंगे। देखिए 1 + 1 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2। तो देखिए 1 + 1 2 और 4 टाइम्स हाफ है तो ये भी आपका 2 = 4। ठीक है, अब यूनिट्स जो है, यूनिट्स हमें जो गिवन होगी हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमें ये 1 स्क्वायर जो है ये 1 सेंटीमीटर के यूनिट है तो हमारा यहाँ पर जो एरिया है वो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर क्यों होगा? क्योंकि देखिए आपके पास एक कंप्लीट स्क्वायर है। ठीक है, इसकी जो ये साइड है ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी आपकी 1 सेंटीमीटर है। जब आप इनको प्लस प्रोडक्ट करेंगे 1 1 जा 1 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी पावर 2 हो जाती है। ठीक है, बेस सेम होगा तो हमारी पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं या आप इसको 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये दोनों तरीके आप लिख सकते हैं। इनको आप आगे भी नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर डिस्कस करेंगे। तो बेटा ये थी आपकी एक्सरसाइज 10.2। इसके अंदर एक ही क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन हमें इसी तरीके से करने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज 10.3 which is also a part of exercise 10.2, that is area. So important points for exercise 10.3. area. Area is the space inside the boundary. हमने वहां भी एक डेफिनेशन की थी, सेम डेफिनेशन यहाँ है। ठीक है, लैंग्वेज चेंज है बट मीनिंग सेम है। एरिया इज द स्पेस, एरिया वो स्पेस है इनसाइड द बाउंड्री, जो भी हमारी बाउंड्री है उसके जो इनसाइड अंदर का जो स्पेस है वही हमारा क्या होता है? एरिया होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फिगर ड्रॉ किया है, यहाँ पर एक रेक्टेंगल है, ये आपकी बाउंड्री है। ठीक है, और इस बाउंड्री के इनसाइड, ये इनसाइड का क्या है आपका? एरिया। तो ये आपका क्या काउंट होगा? एरिया। नेक्स्ट स्टेप है यूनिट ऑफ एरिया। एरिया की यूनिट्स क्या होती हैं? तो देखिए एरिया की यूनिट्स, अगर आपको सेंटीमीटर के अंदर मेजरमेंट्स गिवन है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर के अंदर मेजरमेंट्स गिवन है तो मीटर स्क्वायर। इनको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, स्क्वायर सेंटीमीटर। किलोमीटर में अगर आपके पास गिवन है तो किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपको मेजरमेंट जो है वो किस यूनिट में गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो देखिए मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, ये आपके पास लेंथ है और ये आपके पास ब्रेथ है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमें इसका ये इनर एरिया निकालना है कि इस इनर एरिया जो है ये आपका कितना है। तो उसके लिए देखिए फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, लेंथ की यहाँ पर कोई वैल्यू होगी, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर, ब्रेथ की यहाँ कोई वैल्यू है मान लीजिए 1 सेंटीमीटर। सो मैंने इसका एरिया फाइंड आउट किया, एरिया इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यों? देखिए डिफरेंस क्या है, पेरीमीटर के अंदर हमने क्या किया था? सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स, जो भी उसकी साइड्स थी, बाउंड्री की जो साइड्स थी उनकी जो लेंथ थी उनको हमने क्या किया था? प्लस किया था। बट हम इसका जब एरिया फाइंड आउट करेंगे कि इसका इनर पार्ट कितना है, उसके लिए हम क्या करेंगे? लेंथ और ब्रेथ की क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से मुझे पता लग जाएगा कि इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो और कितना है। सो ये एरिया इज इक्वल टू 2 बन जा 2। अब देखिए सेंटीमीटर को मैं सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करूंगी तो देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर बेस सेम है तो इनकी पावर यहाँ कुछ नहीं ऐड हो जाएंगी, इनकी सेंटीमीटर स्क्वायर। या तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं या आप इसका दूसरा तरीका क्या है, देखिए 2 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया 2, सेंटीमीटर को मैं सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करूंगी तो पावर हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ भी सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया, सेंटीमीटर की पावर 2। सेम एरिया ऑफ स्क्वायर है, एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए भी आपके पास मान लीजिए आपकी साइड की जो लेंथ की जो साइड है, ठीक है, जो ये आपके पास साइड है इसकी जो लेंथ है वो है 2 सेंटीमीटर। तो देखिए अगर वन साइड स्क्वायर की 2 सेंटीमीटर है तो रिमेनिंग जो साइड्स हैं वो भी आपकी क्या रहेंगी? 2 सेंटीमीटर रहेंगी। ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर रहेगी और ये भी 2 सेंटीमीटर। बट मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना है कि मेरे पास एक साइड 2 सेंटीमीटर है तो इसका इनर एरिया जो है वो कितना रहेगा? उसके लिए साइड मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, या हम इसका दूसरा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, साइड की पावर 2। सो इसके लिए हमारे पास ये 2 फॉर्मूलाज हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। फॉर्मूलाज लर्न होंगे तो आप इजीली जो है वो क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे।
So now move on the exercise questions, and our first questions is find the area of the rectangles whose sides are, first one is 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो देखिए 3 सेंटीमीटर ये आपके पास लेंथ है, 4 सेंटीमीटर जो है ये आपके पास ब्रेथ है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो आपका क्या रहेगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। एरिया इज इक्वल टू लेंथ 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर, 3 4 जा 12, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। वो डिपेंड करता है आपके पास यूनिट क्या गिवन है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर मेंशन करेंगे और मीटर है तो मीटर। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और सेकंड वे क्या रहेगा, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि जो ये हमने पावर 2 लगाई इसको हम स्क्वायर वर्ड्स में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास 2 किलोमीटर लेंथ है, 3 किलोमीटर आपके पास ब्रेथ है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल सेम फॉर्मूला, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। एरिया इज इक्वल टू 2 किलोमीटर मल्टीप्लाई 3 किलोमीटर, एरिया इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 6, किलोमीटर मल्टीप्लाई किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर। इन अदर वे वी कैन राइट देम 6 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर्स whose sides are। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर में आपको सिर्फ एक ही साइड की नीड होती है, उसके लिए आपको साइड की जो लेंथ है वो गिवन है। तो देखिए ये आपके पास क्या है, साइड इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये आपके पास स्क्वायर है, ए बी सी एंड डी, 10 सेंटीमीटर आपको गिवन है। आपको ये इनर पार्ट एरिया निकालना है कि ये एरिया कितना है। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड, 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर, 10 10 जा 100, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इनकी जो इसका एरिया है स्क्वायर का वो रहेगा आपके पास 100 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन है 14 सेंटीमीटर, साइड आपके पास गिवन है 14 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर, यहां मैं यूज करती हूं साइड स्क्वायर। ठीक है, इसका मीनिंग है साइड की पावर 2, मीन्स हम साइड को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, 14 की पावर 2 और 14 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो 14 को 2 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसी तरीके से सेम बन गया है हमारे पास क्वेश्चन। तो यहाँ आपके पास आंसर आ जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 14 की पावर 2 मीन्स 14 मल्टीप्लाई 14। यूनिट जो हमारे पास है वो साथ में रहेगी, यूनिट्स को हम अलग नहीं करेंगे। ठीक है, सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 इज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ 3 रेक्टेंगल्स आर एज गिवन बिलो। आपको ए पार्ट, बी पार्ट एंड सी पार्ट तीनों के अंदर आपको क्या गिवन है, 3 रेक्टेंगल्स की मेजरमेंट गिवन है लेंथ एंड ब्रेथ की। आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको विच वन हैज द लार्जेस्ट एरिया एंड विच वन हैज द स्मॉलेस्ट, आपको इन तीनों रेक्टेंगल्स का इंडिविजुअल एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है। उसके बाद आप ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से रेक्टेंगल का एरिया जो है वो लार्जेस्ट है और कौन से एरिया का स्मॉलेस्ट है। सो आई होप आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। सो ट्राई योर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, the area of rectangular garden 50 meter long is 300 square meter. Find the width of the garden। तो देखिए गार्डन की शेप आपको पता है कि गार्डन की जो शेप है वो कैसी है, आपके पास रेक्टेंगुलर शेप है। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप है। आपको लॉन्ग मीन्स आपके पास लेंथ गिवन है, लेंथ है आपके पास 50 मीटर। उसके बाद है 300 स्क्वायर मीटर। तो देखिए यहाँ से हम आइडेंटिफाई हम बहुत इजीली कर पा रहे हैं, स्क्वायर यूनिट स्क्वायर यूज किया गया या पावर 2 यूज किए गए, तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये हमें एरिया गिवन है। सो एरिया है हमारे पास 300
मीटर स्क्वेयर। सो हमें फाइंड क्या करना है, हमें गार्डन की विड्थ फाइंड आउट करनी है, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो देखिए हम बहुत इजीली इसको आइडेंटिफाई करेंगे। मैंने यहाँ मेंशन किया लेंथ ऑफ द गार्डन, मुझे शेप पता थी कि शेप कैसी रेक्टेंगल, तो मैंने डायग्राम की हेल्प से इसको सॉल्व किया ताकि मुझे इजीली पता लग जाए कि मुझे क्या फाइंड आउट करना है। 50 मीटर एरिया ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू 300 मीटर स्क्वेयर। फाइंड करना है मुझे क्या, विड्थ। तो जो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी मैंने उनको मेंशन किया। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, विड्थ फाइंड आउट करना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम एज इट इज क्या करेंगे, एरिया ऑफ द गार्डन, सेम जो हमने एक्सरसाइज 10.1 के अंदर किया था कि जो जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है वो हमने राइट डाउन की। उसके बाद हमें पता है रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का हम एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब आपके पास जो जो यहाँ वैल्यूज है वो आप यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे। तो देखिए एरिया ऑफ द गार्डन आपके पास है 300 मीटर स्क्वेयर, लेंथ आपके पास गिवन है 50 मीटर, बट आपके पास ब्रेथ नहीं है तो आप इसको b मान लीजिए। अब आपको ब्रेथ इनके आपको फाइंड आउट करनी है, इसको आप एज इट इज यहाँ रखिए। ये ब्रेथ के साइड में आपके पास एक्स्ट्रा है, आप इसको लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में है, तो जब आपके पास लेफ्ट साइड में आप इसको मूव करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि डिवाइड में 300 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 50 मीटर इज इक्वल टू ब्रेथ। अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। ये तो हमने नंबर को डिवाइड किया है। अब यहाँ देखिए हमारे पास यूनिट्स भी है, यहाँ मीटर की पावर 2 है, यहाँ मीटर की पावर कुछ नहीं है तो मीन्स 1, यानी कि मीटर यहाँ पर 2 टाइम्स है, यहाँ मीटर 1 टाइम्स, तो 1 टाइम से मैंने 1 टाइम को क्या कर दिया, कैंसिल। सो सिर्फ मेरे पास सिंगल यूनिट बची है, वो क्या, मीटर। सो 6 मीटर इज इक्वल टू ब्रेथ, ठीक है। सो यहाँ पर विड्थ क्या आ जाएगी आपके पास, 6 मीटर आपका आंसर है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। What is the cost of tiling a rectangular plot of land 500 meter long and 200 meter wide at the rate of ₹8 per 100 square meter? So देखिए आपके पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, और उसकी जमीन के ऊपर आपको लेंथ गिवन है और आपको उसकी विड्थ गिवन है। आपको क्या करना है, उसके ऊपर टाइलिंग लगानी है, टाइल लगानी है, बट इसने रेट बताया है क्या, ₹8 पर 100 स्क्वायर मीटर, यानी कि 100 स्क्वायर मीटर के ऊपर आप कितना रुपीज चार्ज करेंगे, ₹8। सो देखिए शेप कैसी है मेरे पास, रेक्टेंगल, तो ये मेरा रेक्टेंगुलर प्लॉट हो गया है जहां मुझे टाइलिंग करनी है। लेंथ गिवन है मेरे पास 500 मीटर, ब्रेथ आपके पास है 200 मीटर। तो देखो फर्स्टली वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मुझे पहले ये पता होना चाहिए कि मुझे कितनी जगह में क्या करनी है, टाइलिंग लगानी है। मेरे पास लेंथ गिवन है रेक्टेंगल की, ब्रेथ गिवन है, मैं पहले क्या फाइंड आउट करूंगी, एरिया, कि मुझे कितनी जगह में टाइलिंग लगानी है ताकि मैं कॉस्ट इजीली आइडेंटिफाई कर पाऊँ। तो देखिए लेंथ इज इक्वल टू 500 मीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 200 मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मीन्स 500 मीटर मल्टीप्लाई 200 मीटर। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, 5 2 जा 10, 4 टाइम्स आप इसको 0 करेंगे, ठीक है। यानी कि ये आपके पास क्या है, एरिया आ गया है, ठीक है। यानी कि आपको इतनी जगह में आपको क्या करनी है, टाइलिंग करनी है। बट इसने आपको क्या कॉस्ट बताई है, एट द रेट ऑफ ₹8 पर 100 स्क्वायर मीटर, यानी कि 100 मीटर स्क्वायर के ऊपर अगर आप टाइल लगाएंगे तो आपको ₹8 चार्ज करने पड़ेंगे। लेकिन टोटल एरिया क्या है आपके पास, 1 लाख मीटर स्क्वायर का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इतने एरिया में आपको टाइलिंग करनी है। सो आप यहाँ लिखेंगे रेट ऑफ
टाइलिंग दी प्लॉट। क्या है आपके पास, ₹8 पर 100 स्क्वायर मीटर, और मेरे पास टोटल जो एरिया है वो क्या है, उसकी कॉस्ट मैं अब इजीली फाइंड आउट कर पाऊंगी। कॉस्ट ऑफ टाइलिंग द गार्डन इक्वल्स टू, देखिए 8 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 1 लाख। 20 से 20 कैंसिल, तो आपके पास जो कॉस्ट है वो आ जाएगी 1000 मल्टीप्लाई 8 यानी कि ₹8000। यानी कि आपको जो आपका ये रेक्टेंगुलर गार्डन है इसके ऊपर आपको टाइलिंग करनी है, तो आपको कितने चार्जेस देने पड़ेंगे, ₹8000। तो मैंने पहले अपना एरिया फाइंड आउट किया कि मुझे कितनी जगह में मुझे टाइलिंग करनी है। सो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम इसी की तरह है, क्वेश्चन 5 की तरह। सो बेटा ट्राई योर सेल्फ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ए रूम इज 4 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर 50 सेंटीमीटर वाइड। यानी कि एक रूम है, उसकी लेंथ गिवन है आपको और उसकी विड्थ भी आपको गिवन है। हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ कारपेट इज नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। ठीक है, सो देखिए आपके पास रेक्टेंगुलर शेप का रूम है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक रेक्टेंगुलर शेप का रूम है और इसकी आपके पास लेंथ गिवन है 4 मीटर और विड्थ है आपके पास 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो देखिए ये आपके पास लेंथ है और ये आपके पास ब्रेथ। आप इसको यूनिट्स क्या करेंगे, सेम यहाँ मीटर हैं तो इनको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में आप कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ आपकी जो ब्रेथ है वो आएगी 3.5 मीटर। ठीक है, सो मेरे पास रूम की लेंथ है, रूम की ब्रेथ है। मुझे क्या करना है, रूम का एरिया फाइंड आउट करना है, क्योंकि मुझे क्या करना है इसके फ्लोर पे, देखिए ये मेरा कंप्लीट रूम है तो मुझे वो एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मुझे कितने एरिया में मुझे अपना जो है फ्लोर के ऊपर कारपेट लगाना है। तो देखिए ये मैं इनर पार्ट का जो एरिया है, ठीक है, ये इनर पार्ट जो है वो उसकी कंप्लीट जो है ये मेरा कितना एरिया है, ये मुझे अगर पता होगा तो मैं इजीली आइडेंटिफाई कर पाऊंगी कि मुझे कितना कारपेट चाहिए। सो यहाँ मैंने यूज किया एरिया ऑफ रूम इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई एरिया ऑफ रूम लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ की मेरे पास यहाँ वैल्यू है 4 मीटर, ब्रेथ की वैल्यू है यहाँ पर मेरे पास 3.5 मीटर। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा इधर 14 मीटर स्क्वायर, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 14 स्क्वायर मीटर। बोथ आर करेक्ट। तो मेरा जो एरिया है जिसमें मुझे कारपेट की नीड है वो मेरा कितना हो जाएगा, 14 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। A floor is 5 meter long and 4 meter wide. A square carpet of sides 3 meter is laid on the floor. Find the area of the floor that is not carpeted. मीन्स मुझे फ्लोर की लेंथ गिवन है और उसकी विड्थ गिवन है, ठीक है, और एक स्क्वायर शेप में है उसको कारपेट करना, उसकी जो लेंथ है वो है उसकी साइड है वो आपके पास 3 मीटर है। बट मुझे कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है कि जो फ्लोर के ऊपर कारपेटेड नहीं है। सो देखिए लेंथ आपके पास है फ्लोर की 5 मीटर, ब्रेथ आपके पास है 4 मीटर। आप फ्लोर का एरिया फाइंड आउट करेंगे। फर्स्टली एरिया ऑफ द फ्लोर लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ दैट इज 5 मीटर मल्टीप्लाई 4 मीटर इज इक्वल टू 20 मीटर स्क्वायर। ये मेरे पास जो है फ्लोर का एरिया आया है। बट कारपेट की जो साइड है उसकी लेंथ हमारे पास क्या है, साइड ऑफ द कारपेट इज इक्वल टू 3 मीटर। सो एरिया क्या हो जाएगा, अब साइड है और ये कारपेट किस शेप का है, स्क्वायर शेप का है। सो एरिया ऑफ द स्क्वायर कारपेट, ठीक है, स्क्वायर शेप्ड कारपेट भी यूज कर सकते हैं आप इधर।
सो यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास साइड मल्टीप्लाई साइड मीन्स 3 मीटर मल्टीप्लाई 3 मीटर यानी कि 9 मीटर स्क्वायर। तो देखिए ये आपके पास फ्लोर का एरिया है, ये आपके पास जो स्क्वायर शेप्ड कारपेट है उसका एरिया आया है। बट मुझे फाइंड आउट क्या करना था, वो एरिया जो कि जिस फ्लोर के ऊपर कारपेट यूज नहीं है। सो मैं यहाँ मेंशन करती हूँ एरिया ऑफ द फ्लोर which is not carpeted। अब वो एरिया कौन सा होगा, देखिए ये मेरा फ्लोर का एरिया, ये मेरा कारपेट, जो इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो वो मेरे पास वो एरिया आ जाएगा जहां पर कारपेट यूज नहीं किया है। 20 मीटर स्क्वायर माइनस 9 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 11 मीटर स्क्वायर, यानी कि ये जो मेरा एरिया है 11 मीटर स्क्वायर का, यहाँ मेरा कारपेट यूज नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 हम कर चुके हैं अभी, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स ईच ऑफ साइड 1 मीटर आर डग ऑन ए पीस ऑफ लैंड 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। What is the area of the remaining part of the land? बिल्कुल सेम टू सेम है, ये क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है। आपके पास स्क्वायर फ्लावर बेड है, उसकी साइड गिवन है, आप एरिया फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। आप 1 स्क्वायर का जो फ्लावर बेड है उसका फाइंड आउट करेंगे। फिर इसने बोला है कि आपके पास कितने पीसेज हैं, वो 5 मीटर लॉन्ग है और 4 मीटर वाइड है। फिर आपके पास यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ गिवन है, तो आप यहाँ पर इसका पीस का एरिया फाइंड आउट करेंगे और फिर दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। और एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि देखिए जो कितने स्क्वायर फ्लावर के बेड्स हैं 5 है, तो देखिए 1 की अगर ईच साइड की अगर मिलीमीटर है तो 5 के लिए क्या हो जाएगी आपके पास 5 स्क्वायर मीटर, ठीक है। इनके स्क्वायर शेप के जो फ्लावर बेड्स हैं उनका एरिया हो जाएगा आपके पास 5 स्क्वायर मीटर। फिर आप रेक्टेंगुलर जो पीस है उसके आपके पास लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है, वहां से आप एरिया फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, और दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड फाइंड आउट हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा, ट्राई योर सेल्फ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11, बोथ आर सेम। बाय स्प्लिटिंग द फॉलोइंग फिगर्स इनटू रेक्टेंगल्स फाइंड द एरियाज। द मेजर्स आर गिवन इन सेंटीमीटर। सो मैंने यहाँ एक देखिए डायग्राम ड्रॉ किया है, ठीक है। इसको हमने स्प्लिट्स करना है, स्प्लिटिंग करना है, ब्रेक करना है रेक्टेंगल की फॉर्म में, देन फाइंड द एरिया। तो देखिए ये अभी मैं इसको अगर यहाँ से इस तरीके से ज्वाइंट करूँ तो मेरे पास एक रेक्टेंगल ये बन गया। मैं इसको यहाँ से अगर स्प्लिट कर दूँ तो मेरे पास दूसरा रेक्टेंगल ये बन गया और तीसरा रेक्टेंगल मेरे पास ये बन गया। तीनों का मुझे इंडिविजुअली क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर आपके पास जो फर्स्ट रेक्टेंगल है, यहाँ पर आपको इसकी जो ब्रेथ है वो क्या है 1 सेंटीमीटर है, लेंथ आपके पास क्या है 3। तो देखिए रेक्टेंगल जो फर्स्ट है उसके लिए मेरे पास लेंथ है 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ है मेरे पास 1 सेंटीमीटर। सो मैं एरिया बहुत इजीली फाइंड आउट कर पाऊंगी, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मतलब 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर मीन्स 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो मेरा ये जो एरिया है इसी आ गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब जो सेकंड पार्ट है यहाँ देखिए ये मेरे पास 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर है मेरे पास। और अब मेरे पास जो मेरा सेकंड है, ये सेकंड जो है ये 1 हो गया। अब मुझे ये लेंथ, तो देखिए रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल्स होती हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास यहाँ 3 है तो ये भी आपके पास क्या होगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरा देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो आपके पास 2 सेंटीमीटर है, बट जो ये यहाँ से लेकर ये लेंथ है ये आपकी क्या है 1 सेंटीमीटर। अगर कंप्लीट मैं इसको ज्वाइन कर दूंगी तो कंप्लीट जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर की हो जाएगी। सो रेक्टेंगल 2 के लिए मेरे पास लेंथ क्या है 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ क्या है 1 सेंटीमीटर। सो एरिया विल बी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मीन्स 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर दैट इज 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो सेकंड जो हमारा रेक्टेंगल है उसका एरिया भी मेरे पास 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड लास्ट है थर्ड। अब यहाँ देखिए यहाँ पर ये कंप्लीट जो लेंथ है ये है आपके पास
ठीक है। ये कंप्लीट जो लेंथ है ये आपके पास है 5। अब आपको क्या करना है, ये मेरे पास कंप्लीट लेंथ हो गई है, अब मुझे इसकी ब्रेथ भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो देखिए ब्रेथ मैं फाइंड आउट करूंगी इसकी किस तरीके से। सो देखिए अब ये यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर है और ये यहाँ पर ये भी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। सो यहाँ से भी ये भी क्या है 1 सेंटीमीटर है और ये भी यहाँ पर क्या है 1 सेंटीमीटर है। सो देखिए अब हम इसको किस तरीके से करेंगे। तो देखिए अब मेरे पास ये जो लेंथ है ये मेरा, क्योंकि जो थर्ड पार्ट का जो रेक्टेंगल है वो मेरा कौन सा है, सिर्फ इतना पार्ट है, सिर्फ ये पार्ट है, सिर्फ ये पार्ट है। तो देखिए यहाँ ये लेंथ है मेरे पास रेक्टेंगल 3 के लिए इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि देखिए ये कंप्लीट 5 है, बट यहाँ देखिए सिर्फ हमें यहाँ तक की चाहिए, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ यूज हो गया है, 1 सेंटीमीटर यहाँ, तो ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल हो गए हैं। अब हम बात करेंगे ये साइड की जो ब्रेथ है इसके लिए, ठीक है। तो देखिए आपके पास यहाँ ये 2 सेंटीमीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, बट ये टोटल कितनी थी आपके पास 3, तो ऑब्वियसली हमें अंडरस्टूड है कि ये 1 सेंटीमीटर होगी, अगर ये 1 है तो ये भी क्या होगी 1। सो यहाँ ब्रेथ भी क्या होगी आपके पास 1 सेंटीमीटर और एरिया हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, सेम 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए हमने 3 ट्रायंगल्स को स्प्लिट किया और तीनों का जो एरिया है वो बिल्कुल सेम आया है। सो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो बिल्कुल सेम है। इसी तरीके से आप जो है डायग्राम को स्प्लिट्स करेंगे रेक्टेंगल्स के अंदर, अगर स्क्वायर्स के अंदर हो रही है तो स्क्वायर्स के अंदर, और इसी तरीके से हम उनकी मेजरमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 एंड द लास्ट क्वेश्चन। How many tiles whose length and breadth are 12 cm and 5 cm respectively will be needed to fit in a rectangular region whose length and breadth are respectively? So देखिए यहाँ पर आपको क्या गिवन है, आपको यहाँ पर टाइल्स की लेंथ गिवन है और यहाँ पर आपको रेक्टेंगल्स की भी लेंथ और ब्रेथ गिवन है। आपको यहाँ पर नंबर ऑफ टाइल्स की बतानी है कि यहाँ पर आप कितनी टाइल्स यूज करेंगे। will be needed to fit in a rectangular region whose length and breadth are respectively। हाँ जी, सो देखिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए पहले हम यूज करेंगे कि आपके पास जो रेक्टेंगुलर शेप की टाइल्स है उनकी लेंथ और ब्रेथ क्या है आपके पास। तो देखिए टाइल की जो लेंथ है आपके पास वो है आपके पास 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ है वो है आपके पास 5 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ दी 1 टाइल, ठीक है, ये 1 टाइल की थी, तो एरिया हो जाएगा हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ यानी कि 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर यानी कि 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो एरिया है ये मेरे पास आया है एरिया ऑफ 1 टाइल। अब मुझे जिस एरिया पे मुझे ये टाइल्स लगानी है उसका मुझे एरिया फाइंड आउट करना, तो उसके लिए मेरे पास वो एरिया है वो किस शेप का है, रेक्टेंगुलर है, ठीक है। तो मेरे पास जो रीजन है लेंथ हो जाएगी उसकी मेरे पास है 100 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 144 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ दी रीजन, ठीक है, जिस एरिया का मुझे जहाँ पर मुझे टाइल्स यूज करनी है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 144 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास ये आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए ये आपके पास रेक्टेंगुलर पीस का एरिया आ गया जहाँ आपको टाइल्स लगानी है। यहाँ पर आपके पास टाइल का एरिया है कि वो टाइल किस साइज की है, बट मुझे क्या यूज करना है, मुझे नंबर ऑफ टाइल्स बताना कि मेरे इस रीजन के अंदर मैं कितनी नंबर ऑफ टाइल्स यूज करूंगी। सो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड टाइल्स, या फिर आप यूज कर सकते हैं नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू, देखिए जो आपके पास रेक्टेंगुलर शेप का जो रीजन का एरिया है वो आप मेंशन करेंगे
डिवाइडेड बाय आपका 1 टाइल का जो एरिया है वो आप यहाँ यूज़ करेंगे। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और आप इसको कैंसिल करेंगे सो 240, यानी कि आपके को 240 जो टाइल्स हैं उनकी आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। सो बेटा ये थी आपकी एक्सरसाइज 10.3। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए गुड डे।